एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में और मार्कशीट भरनी। तो ये हमने अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाए उनके बारे में एक कुछ परफॉर्म बनाया। तो जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं ना बच्चे यहाँ पर करते हैं। तो ये आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना नेम, जैसे राकिब है उसके बाद में स्पेस और खान, राकिब खान। इसी तरह जैसे मोहम्मद है किसी बच्चे का नाम, उस पर आपका जो सेकेंडरी नाम है जैसे मोहम्मद आलम, तो मोहम्मद के बाद में जो आलम है उसके बीच में स्पेस देना और एक आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। जैसे राकिब है फॉर एग्जांपल हमने नाम लिखा राकिब और यहाँ खान, तो जो आर है उसी लाइन में वो आर भरना है हमने। उसी के बाद में ए है तो ए यहाँ भरना है, तो के उसी लाइन में के भरना है। इसी तरह आई है अगला जो लेटर है तो आई यहाँ भरना है। उसके बाद में बी है तो बी यहाँ भरना है। उसके बाद में स्पेस, फिर खान तो यहाँ के भर दिया हमने। उसके बाद एच उसी लाइन में, और फिर ये जो ए है तो ए उसी लाइन में, और यहाँ पर जो एन था एन भर दिया। उसके बाद में आता है आपका क्लास, तो क्लास जैसे हमारा यहाँ 12 था, और उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, विषय कौन सा है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल फिजिक्स है तो PHYSICS, तो फिजिक्स वाला जो उसी के सामने वही गूगल भरना है हमें। तो जो यहाँ पर ये भर दिया हमने। उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम डेट है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम 19/2/2024 ये है तो ये भर देना है। उसके बाद में डे ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ आपका जो एग्ज़ाम का दिन है वो भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल उस दिन मंडे पढ़ रहा तो मंडे हमने लिख दिया। तो यहाँ पर एग्ज़ाम के नर है आपके उसके सिग्नेचर हो जाएंगे जिस तरह मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद में यहाँ जो स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पर करना है आपको। उसके बाद में आता रोल नंबर इन वर्ड्स, जैसे 9,81,64,79,395, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी लिख सकते हो। उसके बाद में फादर्स नेम, जैसे एक बच्चा था राकिब खान, उसका पिता का नाम सोहराब यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में मदर, तो यहाँ पर मदर्स का नाम लिख देना आप। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी मम्मी का नाम है फरीदा, तो यहाँ ये तो उस ये परफॉर्म हमने बनाया था अपने पास से। बाकी सेम एज थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है जो रहता हो, उसमें आपका जो पेपर कोड है वो भी आता है। तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना यहाँ पर करते हैं। तो ये डाउट्स आपका मेरा मकसद था ये क्लियर करना। तो की आशा है कि आपको समझ बैठी होंगी सारी जानकारी। जी।